नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी की बोलियों के बारे में बताया था। आज जिस बोली के बारे में रह गया था उसके बारे में बताऊंगा। मित्रों, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। इसमें से 3 उपभाषाओं के बारे में मैंने बताया था। सौर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी के बारे में बताया था। आज हम वहाँ से आगे चलते हैं। थोड़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ये 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो मित्रों, एक उपभाषा में कई बोलियां होती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पश्चिमी हिंदी और उसकी बोलियां, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी और उसकी बोलियों के बारे में बता चुका हूं। वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम शुरू करते हैं राजस्थानी हिंदी के बारे में। हम यह बताएंगे कि राजस्थानी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं और बोलियों के बारे में कुछ बताऊंगा। आइए चलते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी से का साफ पता चलता है कि राजस्थान की हिंदी, राजस्थान में बोली जाने वाली हिंदी। मित्रों, ये काफ़ी हद तक सही है। इसकी एक बोली है मालवी, जो खासकर मध्य प्रदेश में चलती है। ये मालवी बोली जो है राजस्थानी हिंदी की एक बोली है, लेकिन इसका जो मेन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है। ये हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थानी हिंदी। इसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत 4 बोलियां हैं। ये 4 बोली है जयपुरी, दूसरा है मेवाती, तीसरा है मारवाड़ी और चौथा है मालवी। मुख्य रूप से 4 ही बोली है। सबसे पहले जयपुरी पर चलते हैं। इसको जयपुरी बोली को डुंडानी बोली भी बोलते हैं। डुंडानी बोली इसी को कहा जाता है। एक्चुअली जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको डुंडान कहा जाता है, इसलिए जयपुरी बोली को डुंडानी बोली बोलते हैं। इसका क्षेत्र जो है जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास जयपुरी बोली। दूसरा है मेवाती, मेवाती बोली, मेवात का क्षेत्र। मेवाती बोली का जो क्षेत्र है, इसका जो मेन क्षेत्र है अलवर
भरतपुर। इस बोली को उत्तरी राजस्थानी भी बोलते हैं, उत्तरी राजस्थानी। याद रखना है कि मेवाती बोली को उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। इसका मेन क्षेत्र खासकर अलवर और भरतपुर जिला है। अब चलते हैं मारवाड़ी बोली पर। मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी इसका जो राजस्थान का मरुस्थलीय इलाका है उसी क्षेत्र की यह बोली है। इसके जिले हैं जोधपुर, चित्तौड़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, किशनगढ़। जोधपुर, चित्तौड़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। मीरा का काव्य मारवाड़ी बोली में है। याद रखना है कि मीराबाई की जो कविता है वो मारवाड़ी बोली में है। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत ब्रजभाषा भी है, लेकिन मुख्य रूप से मारवाड़ी है। मारवाड़ी को इसको पश्चिमी राजस्थानी भी बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थानी। याद रखना है कि मारवाड़ी बोली को पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। आपसे प्रश्न आएगा कि मारवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो जोधपुर, चित्तौड़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। मीरा की कविता राजस्थान की किस बोली में है, तो मारवाड़ी बोली में है। मारवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो पश्चिमी राजस्थानी। अब चलते हैं मालवी। मालवी नाम से पता चलता है कि मालवा का क्षेत्र, मालवा का जो क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश में है। आइए चलते हैं मालवी बोली पर। मालवी इसको दक्षिणी राजस्थानी भी बोलते हैं, दक्षिणी राजस्थानी। इसका जो क्षेत्र है मुख्यतः मध्य प्रदेश है। मालवी बोली का जो क्षेत्र है खासकर मध्य प्रदेश है। हालांकि राजस्थान के कुछ भाग में बोली जाती है, जैसे इसका जिला हो गया मंदसौर, मंदसौर हो गया, मंदसौर राजस्थान में है। देखिए आगे चलते हैं। उज्जैन इसके जिले हैं, क्षेत्र हैं। रतलाम, देवास, भोपाल, धार, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, भोपाल, धार जिले का क्षेत्र। मालवी बोली ये इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहेंगे। इसमें प्रश्न आएगा कि मालवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत है, तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत है। इसका क्षेत्र मुख्यतः जो है मध्य प्रदेश में, ये आपको मैंने लिखा दिया। अब चलते हैं हिंदी की एक उपभाषा जो रह गया है, वो रह गया है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी इसका जन्म खास अपभ्रंश से हुआ है।
पहाड़ी हिंदी का जन्म खास अपभ्रंश से हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार पहाड़ी हिंदी का जन्म यानी पहाड़ी उपभाषा, यहाँ हिंदी का मतलब उपभाषा ही लिया जाएगा, पहाड़ी हिंदी का जन्म खास और सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। काफी हद तक सही है कुछ विद्वानों के अनुसार। पहाड़ी हिंदी का जन्म खास और सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं। ये बोलियां हैं हिमाचली, दूसरा है गढ़वाली, तीसरा है कुमाऊनी। प्रश्न आएगा पहाड़ी हिंदी का जन्म किससे हुआ, तो खास अपभ्रंश से हुआ। इसकी कितनी बोलियां हैं, तो 3 उपबोलियां हैं, हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी। आइए हम एक एक के बारे में बताएंगे, हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी के बारे में। सबसे पहले हिमाचली, इसको मंडियाली बोली भी बोलते हैं, मंडियाली बोली। इसका जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश है, खासकर चंबा, सिरमौर, किन्नौर, चंबा, सिरमौर, मंडी जिला मेन क्षेत्र है। इसको मंडियाली बोली भी बोलते हैं। दूसरा है गढ़वाली, गढ़वाल क्षेत्र की भाषा, गढ़वाल क्षेत्र में चलती है। आता है देहरादून का मैदानी भाग, देहरादून का पहाड़ी भाग, देहरादून का पहाड़ी भाग, क्योंकि देहरादून के मैदानी भाग में खड़ी बोली चलती है। एक जिले में 2 बोली हो सकती है। देहरादून का पहाड़ी भाग हो गया, श्रीनगर हो गया, चमोली, हल्द्वानी, इत्यादि। देहरादून का पहाड़ी भाग, श्रीनगर, चमोली, हल्द्वानी, ये गढ़वाली बोली का क्षेत्र है। अगला है कुमाऊनी बोली। कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है अल्मोड़ा और नैनीताल जिले का क्षेत्र। ये जो है कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। मित्रों, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत एक बोली और आ जाती है। वह बोली है, बोली कहिए कि हम भविष्य भाषा ही कह लेंगे, नेपाली भाषा। दरअसल नेपाली भाषा जो है पहाड़ी हिंदी की ही एक बोली है और हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है। इसकी लिपि भी देवनागरी ही है, जो खासकर नेपाल में चलती है। हालांकि जो बिहार और नेपाल की जो सीमा है, तो ये नेपाली बोली थोड़ी बहुत बिहार में भी चलती है, लेकिन थोड़ा देश अलग हो जाता है, हमारा उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं होता है, कंट्री अलग होने की वजह से, देश अलग होने की वजह से, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन
नेपाली भाषा जो है पहाड़ी हिंदी की ही एक बोली है। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नेपाली का भी नाम आ जाता हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मित्रों, हिंदी की उपभाषा और बोलियों के बारे में आपको पूरा बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हिंदी की जो 5 उपभाषाएं और बोलियां बताया हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। आज भर इतना ही। नमस्कार।